हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम अपनी पीएचडी की पेपर को कंटिन्यू करेंगे। तो 51 क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर वॉज विलियम मैकपीस ठाकरे बॉर्न? इसका आंसर है कोलकाता। तो 18 जुलाई 1811 को कोलकाता में विलियम मैकपीस ठाकरे का जन्म हुआ था। तो इनका एक फेमस वर्क है जिसका नाम है वैनिटी फेयर। 1678 का एक क्रिश्चियन एलिगरी है वो। उसका एक सबटाइटल भी है, फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज़ टू कम। और 1847 से 1848 के बीच में जो ये वर्क था वैनिटी फेयर, ये सीरियल्स में पब्लिश हुआ 19 वॉल्यूम्स में। उसके बाद 1848 में ये एक बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ। उस समय इसका सबटाइटल था अ नोवेल विदाउट हीरो। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 52, हुज पेन नेम वॉज जॉर्ज इलियट? ये इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको पता ही है, मैरी एन एवंस, जॉर्ज इलियट, जो कि 22 नवंबर 1819 को पैदा हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएट हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइन्स? तो ये लाइन्स किसने कंपोज करी है? ऑल थिंग्स काउंटर, ओरिजिनल, स्पेयर, स्ट्रेंज, वट एवर इज फ्रिकल, फ्रिकल्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है G.M. हॉपकिंस। और जो ये लाइन्स हैं पाइड ब्यूटी, ये एक पोएम है जो जेराल्ड मैनली हॉपकिंस इन्होंने लिखी हुई है। तो पाइड ब्यूटी जो ये पोएम है ये 1877 में पब्लिश हुई थी। पाइड का जो मतलब होता है वो होता है स्ट्रेंज या फिर कलरफुल। कोई चीज़ बहुत कलरफुल होती है उसे बोलते हैं पाइड। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस इन्होंने एक तरह के सोनेट को इन्वेंट किया था जिसका नाम था कर्टल सोनेट्स। इसमें 10.5 लाइन्स होती थी। तो उसी फॉर्म में ये लिखी गई है। दरअसल एक सोनेट है पाइड ब्यूटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 54 क्वेश्चन है, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? कम माई फ्रेंड्स, टिस नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूर वर्ल्ड। तो इसका आंसर है यूलिसिस। ऑप्शन सी इसका आंसर है यूलिसिस, 1833 की ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और उसके बाद 1842, आई रिमेंबर 1833 में लिखा हुआ था और 1842 में इसे पब्लिश कराया था। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55, हु रोट द एसे द कन्फेशंस ऑफ ड्रंकर्ड? तो ये ऐसे किसने लिखा है? हमारा आंसर मैंने टिक किया हुआ है, चार्ल्स लैम्स का आंसर है। 1813 का ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट द बायोग्राफी लाइफ ऑफ शैलट ब्रोंटे? शैलट ब्रोंटे, ये इसकी बायोग्राफी किसने लिखी है? तो आंसर इसका मैंने टिक किया हुआ है, मिसेस गैस्किल। बी इसका सही आंसर है 56। 2017 में एक मैगजीन है गार्डियन मैगजीन नाम से, तो उस मैगजीन ने इसको 100 बेस्ट नॉन फिक्शन बुक्स में भी शामिल किया हुआ था, लाइफ्स ऑफ शैलट ब्रोंटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57th क्वेश्चन, विच हिस्टोरियन हैज रिटन हिस्ट्री ऑफ द राइज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप? तो हमारे पास इसका आंसर है विलियम एडवर्ड हैडपोल लैकी। और ये 1865 में पब्लिश हुआ था ये वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नोवेल हम्फ्री क्लिंकर? हम्फ्री क्लिंकर जो वर्क है ये किसने लिखा है? टी.जी. स्मॉल्ट ने लिखा है। टी.जी. स्मॉल्ट समथिंग इसको प्रोनाउंस करना चाहिए। तो टी.जी. स्मॉल्ट इन्होंने पब्लिश किया है, स्कॉटिश है ये। 1771 में इन्होंने हम्फ्री क्लिंकर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज एडमंड ब्रूक बॉर्न? एडमंड ब्रूक कहाँ पैदा हुए? एडमंड ब्रूक डब्लिन में पैदा हुए। तो बी इसका आंसर हो गया, 12 जनवरी 1729 को तो ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हमारे पास, विच ड्रामेटिस्ट चीफ प्रोस वर्क इज टिम्बर और डिस्कवरीज? टिम्बर या डिस्कवरीज, यहाँ जो और है इसका मतलब है या, तो टिम्बर या डिस्कवरी ये पब्लिश हुआ था 1641 में और इसे लिखा था बेन जॉनसन ने। ये उनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टीम शिप इन कॉन्ड्रेड लॉर्ड जिम टेकिंग अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स टू मेका? तो आंसर इसका डी, पटना। ये हमारे एक पटना देखिए नाम पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 62 क्वेश्चन हमारे पास है, विच नोवेल ऑफ जेम्स जॉयस वॉज सीरियलाइज्ड बाय एजरा पाउंड इन द इगोइस्ट इन 1914 एंड 1915? तो एजरा पाउंड के सीरियलाइज की थी द इगोइस्ट मैगजीन में। आंसर इसका ऑप्शन ए, यूलिसिस। यूलिसिस का आंसर है। और एक और थी मैगजीन आई थिंक लिटिल रिव्यू में 1918 से 1920, तो तब भी पब्लिश हुई थी। फाइनली 2 फरवरी 1922 को, 2 फरवरी 1922 को ये फुल वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी यूलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
63 क्वेश्चन, गुड बाय टू ऑल दैट 1929 इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये रॉबर्ट ग्रेव की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लास्ट नोवेल ऑफ डी.एच. लॉरेंस? डी.एच. लॉरेंस की लास्ट नोवेल का सब टाइटल क्या था? टाइटल था लेडी चैटरली लव। लेडी चैटरली लवर बैन हो गई थी। ये सबसे पहले 1928 में इटली में पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1929 में ये फ्रांस में पब्लिश हुई थी। तो इसका जो लास्ट नोवेल थी वो थी लेडी चैटरली लवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल्स जिल 1946 एंड अ गर्ल इन विंटर 1947? तो ऑप्शन, इसका आंसर है फिलिप लार्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ट्रांसलेटेड द भगवद गीता 1944 विथ स्वामी प्रभुआनंद? तो इसका आंसर है हमारे पास ए, क्रिस्टोफर इशरवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 67 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ विलियम बटलर येट्स हु वाज अ पेंटर, इलस्ट्रेटर, नोवेलिस्ट and dramatist and contributed for many years to Punch 1910 to 41 under the pseudonym of W. Bird? Now that's an interesting question. आंसर इसका ए, जैक बटलर येट्स। इनका एक pseudonym भी था W. Bird. So नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन हमारे पास है, हु रोट अ क्लासिक बुक ऑफ वर्स फॉर चिल्ड्रन ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939? तो ओल्ड पॉसम्स बुक किसने लिखी है? टी.एस. इलियट ने लिखी है। दरअसल पॉसम जो होता है एक तरह का एनिमल होता है, अमेरिकन एनिमल। दरअसल वो क्या करता है कि जब थोड़ा रिस्क में होता है, कोई खतरे में होता है, तो वो मरने का एक तरह से एक्सक्यूज करता है, बहाना करता है। तो एजरा पाउंड ने भी एक टाइटल दिया हुआ था टी.एस. इलियट को पॉसम नाम का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन हमारे पास। 69 क्वेश्चन क्या है? ये वाला, एरिक अर्थर ब्लेयर novelist and political writer born in Bengal, India, has a pseudonym of, pseudonym कौन सा उनका? तो pseudonym हमारे पास जॉर्ज ऑरविल का pseudonym है एरिक अर्थर ब्लेयर, और जॉर्ज ऑरविल 1903 में पैदा हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, which of the following authors does not belong to कैलियार्ड स्कूल? तो कैलियार्ड स्कूल से कौन बिलोंग नहीं करते? जॉन ड्रिंक वाटर बिलोंग नहीं करते। कैलियार्ड स्कूल 1880 से 1914 तक ये चला हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ट्रेजर आइलैंड? ट्रेजर आइलैंड किसने लिखी है? ट्रेजर आइलैंड लिखी है आर.एल. स्टीवेंसन ने, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। 1883 में लिखी थी उन्होंने ट्रेजर आइलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 72 क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1995? सिमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ ए.एस. बेट? ए.एस. बेट की पहली नोवेल कौन सी थी? शैडो ऑफ अ गन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर नोबेल प्राइज़ की बात हुई है तो 2021 में अभी रिसेंटली अब्दुल रज़ाक गुरना को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 74 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट लंडन द बायोग्राफी एंड द बायोग्राफी 2000 एंड थेम्स सेक्रेट रिवर 2007? तो ये किसने लिखा है? यहाँ पर एक वर्क है, पीटर एक्रॉयड, ऑप्शन सी। 75 क्वेश्चन, which of the following novels of Barry Unsworth unrolls a crim's panorama of 18th century slave trade? तो ये बैरी अंसवर्थ एक राइटर का नाम है। यहाँ पर 75th क्वेश्चन में बैरी अंसवर्थ जो है एक राइटर का नाम है। इसका आंसर है बी, सेक्रेड हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 76, which of the following published a prestigious James Bond adventure novel Devil May Care in 2008? तो 2008 में डेविल मे केयर किसने पब्लिश की? सेबेस्टियन फॉक्स ने पब्लिश करी। 1953 में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77th क्वेश्चन, which novel of Pat Barker is a fictional portrayal of students and teachers from the Slade School of Art confronted by the ethical and aesthetic challenges presented by the First World War? ऑप्शन ए, लाइफ क्लास। 2007 की एक वर्क है पैट बार्कर का। तो ये इसमें पब्लिश हुआ था, ये 2007 में पब्लिश हुआ था। तो 78 क्वेश्चन, हु रोट रेस्टोरेशन? देखिए रेस्टोरेशन के बारे में एक वर्क लिखा हुआ है, अ फर्स्ट पर्सन हिस्टोरिकल नोवेल। ये किसने लिखा है? देखिए रेस्टोरेशन लिखा है रोज ट्रीमैन ने। अब रेस्टोरेशन में इन्होंने क्या लिखा है, जब 4 सेकंड इंग्लैंड में रेस्टोरेशन आया था 4 सेकंड के आने से, तब के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और इस स्टोरी में एक मेडिकल का स्टूडेंट भी होता है, वो 4 सेकंड का एक पेट डॉग होता है, उसकी काफ़ी केयर करता है, तो उसे राजा का काफ़ी फेवर मिलता है। तो उसके बारे में ये स्टोरी है रोज ट्रीमैन का।
इसका एक सीक्वल भी था इस स्टोरी का, उस सीक्वल का नाम था मैरीविल, MERIVEL, EL और AL में भी। सो एक उसका सीक्वल था, उसका एक सबटाइटल था सीक्वल का, अ मैन ऑफ हिज टाइम, और आई थिंक वो सबटाइटल समथिंग 2012 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नोवेलिस्ट ऑल्सो पब्लिश्ड टू कलेक्शन ऑफ हिज जर्नलिज्म, जंक मेल एंड फीडिंग फ्रेंजी। तो फीडिंग फ्रेंजी ये विल सेल्फ ने, विल सेल्फ में जो विल है इसका, इनका नाम विलियम है, विलियम सेल्फ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन है ना। विच नोवेल ऑफ ग्राहम स्विफ्ट वॉन बुकर प्राइज इन 1996? आंसर इज लास्ट ऑर्डर। 81 question. Which of the following is the best and most important member of the chemical generation of younger British writers? Chemical generation of younger British writer Irving Wells. 82 question. हमारे पास 82 question है. Who is the author of the Video Night in Kathmandu and Global Soul? तो Video Night in Kathmandu and Global Soul के राइटर हैं पिको आयर। ये जो वीडियो नाइट इन काठमांडू है 1988 का वर्क है, और ये ग्लोबल सोल 2000 यानी कि 2000 का वर्क है। Next question, who proposed that poetry promotes vital kinds of psychological flexibility? In part because it offers pseudo statements rather than true or false propositions. So answer है इसका I.A. Richards, Ivor Armstrong Richards, the father of new criticism. Next question की तरफ बढ़ते हैं। So 84th question हमारे पास है, who is the author of the anatomy of criticism? Answer is Northrop Fryer. Next question, who founded and edited Canyon Review? So Canyon Review से किसे एडिट किया? जॉन क्रो रैनसम ने एडिट किया हुआ है। इनका 1941 का वर्क है न्यू क्रिटिसिज्म, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who collaborated with W.K. Wimsett in literary criticism? शॉर्ट हिस्ट्री जो है ये क्लेरेंस ब्रुक्स, ऑप्शन सी इसका आंसर। न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which book of the Mikhail Bakhtin introduced the concept of dialogism, heteroglossia and polyphony? तो problems of Dostoevsky poetics, ये इसका आंसर है 87 का ए। 88 नहीं है यहाँ पर, ओके 88 पीछे है। 88 क्वेश्चन है, who translated Jacques Derrida the La Grammatology into English Age of Grammatology? तो गायत्री स्पिवाक इसका आंसर है 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89, who was the key thinker behind the negative movement? तो एमी सीजर्स का आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90, फर्डिनेंड श्योर वाज अ स्विस लिंग्विस्ट। स्विस क्या होता है? जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं उसे बोलते हैं स्विस लिंग्विस्ट। 91 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू टेलक्वेल ग्रुप? टेलक्वेल ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करते? वो है C.K. ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, who is the author of the Feminine Mystique 1963, generally credited with the initiating that so-called second wave of feminism? तो बैटी फ्रीडेन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया हमारे पास। बैटी फ्रीडेन एक अमेरिकन राइटर है। 93, who is the credited with the coinage of the phrase lost generation? तो lost generation का क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, इसका आंसर है ए, गर्टिट्यूड स्टाइन। 94, which of the following novels of the John Steinbeck got him the Nobel Prize for Literature? Option B, Cup of Gold. Cup of Gold 1929 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95th क्वेश्चन है, which of the following influenced महात्मा गांधी idea of civil disobedience? तो आंसर है इसका थ्रो, हेनरी डेविड थ्रो, ये इसका आंसर हो गया। ट्रांसेंडेंटलिज्म में एक मेंबर भी है ये। 96th question, who is the author of the novella Billy Bird? इसका आंसर है हरमन मेलविले। सो 1924 का ये वर्क है। 1924 में एक बहुत अच्छा वर्क आया था, मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, which of the following wrote a hilarious novel Hotel Riviera? तो इसका आंसर है R.K. लक्ष्मण। राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण R.K. नारायण की ब्रदर थे ये, तो सेम नेम है काफ़ी। राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण, उनका नाम था R.K. नारायण, इनका वर्क है राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण। होटल रिवेरिया हिलेरियस थे, और ये R.K. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट है, इंडियन कार्टूनिस्ट। सो 98 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द इंचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस? सो इंचेंटर फ्लोरेंस 2008 में आई थी, सलमान रश्दी, 20 का आंसर है।
सो 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following taught at the University of Texas as professor of philosophy between 1966 and 1980? आंसर इसका है बी राजा राव. इनका एक वर्क है द सर्पेंट एंड द रोप. सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑल अबाउट एच हैटर? आंसर इज जी बी देसानी. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी.